बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर हम जावा के अंदर ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता कि हमारी जो मिड टर्म के एग्जाम वीओ के वो बहुत ही करीब है। सो उसके लिए दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई फाइल्स शेयर करना चाहते हैं, हैंडआउट्स और PPT और पास्ट पेपर्स कुछ भी है अपलोड करना चाहते हैं, दोस्तों शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन है, ये अपलोड का ऑप्शन सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है कि आप दोस्त आएँ यहाँ पे अपनी डिफरेंट फाइल्स अपलोड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, आपके दोस्त आएँ यहाँ से आकर डाउनलोड करें, यानी आप अपलोड करें डाउनलोड करें, दोनों काम करें। और ये पेज सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट को यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो पोस्ट पेज पे जाके जितने भी एडवांस पोस्ट अपलोड करता है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप पार्टनर अकाउंट क्रिएट करके जो है वो रियल अर्निंग भी कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों जावा ग्राफिक्स के अंदर हम जो है वो पेंटिंग करना सीखेंगे। ये जो इन्होंने शुरू में स्टार्टिंग बातें की हुई है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है असल में इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। पेंटिंग का स्विंग कंपोनेंट। पेंटिंग का स्विंग कंपोनेंट मतलब मीन दोस्तों जब भी आप पेंटिंग करते हो ना जावा के अंदर, तो इसके लिए जो आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है ना, वो स्विंग लाइब्रेरी है। यानी आपके पैकेज जो है वो जो स्विंग का पैकेज है ना, उसके अंदर आपकी पेंटिंग के जितने भी बिल्ट इन मेथड है वो इस लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सर ने बताया कि आपको 3 जो है वो मेथड जो है तरतीब के साथ डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और ये मेथड जो है वो यूज़ होते हैं डिफरेंट आपकी पेंटिंग करते हुए। सो अब जो पहला मेथड है ना, और सर ने यहाँ पे क्या बताया कि इन मेथड को आपने इसी तरतीब से ऐड करना है। अगर आपने इनको तीनों को यूज़ करना है तो फिर इसी तरतीब से करना है, अदरवाइज अगर एक यूज़ करें तो फिर सिर्फ पहला यूज़ करेंगे हम। तो पहले तो मस्ट नेसेसरी यूज़ होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताता चलूँ कि आपको ये 3 मेथड हैं, ये किस किस काम आते हैं। पहला मेथड है पेंट कंपोनेंट। दोस्तों ये जो आपके जे फ्रेम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको पेंट अगर आपने करना हो, उनके अंदर कोई पेंटिंग बनानी हो, उनके अंदर किसी चीज़ को पेंट करना हो, तो उसके लिए पेंट कंपोनेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेंट बॉर्डर। दोस्तों ये जो मेथड है ये तब यूज़ करते हैं हम जब आप जो कंपोनेंट जो आपने जे फ्रेम के अंदर जितने भी जे पैनल टेबल ये क्या ये कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है। इन कंपोनेंट्स के अंदर अगर आपने यानी इन कंपोनेंट्स सॉरी आपने कोई बॉर्डर दिया हो अगर, तो उस बॉर्डर को पेंट करने के लिए आप पेंट बॉर्डर का मेथड इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा पेंट चिल्ड्रन। दोस्तों जो अभी जितने भी अपने कंपोनेंट्स यूज़ किए थे अपने जे फ्रेम के अंदर, यानी जे पैनल हो गया, टेबल हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स के अंदर फर्दर अगर आपने कोई चिल्ड्रन बनाया हुआ है, यानी कोई बटन ऐड किया हुआ है, कोई टेक्स्ट फील्ड ऐड की हुई है, तो इसको अगर आपने जो है ना वो करना हो ना पेंट करना हो, तो उसको हम किसके ज़रिए करेंगे, पेंट चिल्ड्रन के ज़रिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे सर कह रहे हैं कि आपने अब पेंटिंग करनी कैसे है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे छोटा सा सर ने एक हिंट दिया हुआ है। मान लो कि अब सर ने ना एक डायग्राम के जरिए समझाया कि कंपोनेंट कौन सा था। दोस्तों जैसे ये देखो एक कंपोनेंट है, ये क्या है जी, ये कंपोनेंट है, यानी ये एक पैनल है, जे पैनल है, जिसको सर ने एक कंपोनेंट का नाम दिया। अब इस कंपोनेंट के अंदर आपने कुछ भी चीज़ क्रिएट करनी है, कोई कस्टम पेंटिंग करनी है, कोई स्टैटिक बनाना है, कोई रेक्टेंगल बनानी है, तो दोस्तों ये एक ही सीन है, यानी इसको हम कहते हैं कस्टम पेंटिंग। तो ये करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पेंट कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने इस जे पैनल को अगर बॉर्डर देके उसको पेंट करना हो, जैसे यहाँ पे देखो इस कंपोनेंट को यहाँ पे देखे सर ने एक बॉर्डर दिया हुआ है। सो ये सर आगे लिख रहे हैं इफ़ एनी का मतलब ये है कि अगर इसका बॉर्डर हुआ, अगर आपने कस्टम पेंटिंग करनी हुई, अगर आपने कुछ चिल्ड्रन ऐड किया तो फिर आप करोगे, अदरवाइज आप ये मेथड यूज़ नहीं करोगे, फिर आप सिर्फ जस्ट पेंट कंपोनेंट का मेथड यूज़ करोगे जो आपके कंपोनेंट को जो है वो पेंट कर देगा। तो ये दोस्तों उसके बाद ये देखो जैसे आपने अगर अपने कंपोनेंट के अंदर कोई बटन ऐड किया हुआ है, तो उसको स्टाइल करने के लिए, उसको पेंट करने के लिए आप जो है पेंट चिल्ड्रन का मेथड जो है वो यूज़ करोगे। चलें अब मैंने मेथड के बारे में आपको बता दिया, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब स्ट्रैटेजी क्या है जी, स्ट्रैटेजी ये है कि आपने 3 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आपने अपनी एक सब क्लास क्रिएट करनी है और उसको एक्सटेंड करना है जे पैनल के साथ। दूसरा स्टेप आपने उसके अंदर जो मेन पेंट कंपोनेंट वाला मेथड है ना उसको ओवरराइड करना है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने जो कंपोनेंट जिसके ऊपर आपने पेंटिंग की है उस कंपोनेंट को अपने जे फ्रेम के अंदर एम्बेड करना है, यानी जे पैनल आपने कंपोनेंट बनाया, इसको आप जे फ्रेम के अंदर क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। चलें यहाँ पे आप सर ने लास्ट पे कोड एक बना के दिखाया और सर ने कहा ये वाली आउटपुट आपने जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, ठीक है जी। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ यही एक कोड है, आपने ये कोड को अच्छे से सीखना है, तो इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर खत्म। चलें आते हैं, बढ़ते हैं और सीखने कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपने पैकेज इंपोर्ट करने हैं GUI के लिए, तो वो कौन से होते हैं जी, import java.awt.static, ठीक है जी। उसके बाद आपने दूसरा पैकेज इंपोर्ट किया
जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक, सॉरी डॉट स्टैटिक, ठीक है। ये दो पैकेज आपने इंपोर्ट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपने पहला स्टेप क्या बताया था, आपने अपनी खुद की कस्टम क्लास बनानी है। तो अब मैंने क्लास बना ली माई पैनल के नाम से, माई पैनल, ठीक है। और उसको ने क्या कहा था, एक्सटेंड करना किससे, जे पैनल से। तो ये मैंने जे पैनल से एक्सटेंड कर लिया, इतना कर दिया आपने। चलें जी, इसके अंदर अब आपने ओवरराइड का मेथड ऐड करना है, ओवर RIDE राइट, ओवरराइड करना एक मेथड, ओवरराइड का करना है ना आपने मेथड, कौन सा मेथड, पब्लिक वाइड पेंट कंपोनेंट। तो मैंने जैसे कि बताया कि किसी भी कंपोनेंट को पेंट करने के लिए आप पेंट कंपोनेंट का मेथड इस्तेमाल करोगे, तो पेंट कंपोनेंट, ठीक है जी। और उसके अंदर आप दोस्तों पैरामीटर पास करते हो ग्राफिक्स वाली क्लास। तो आपकी जो है ना पेंट कंपोनेंट के लिए आप जो क्लास यूज़ करते हो ना वो ग्राफिक्स क्लास होती है। तो आपने यहाँ पे लिखोगे ग्राफिक्स, सॉरी ओके जी, ग्राफिक्स, और उसके लिए आपने जी जो है वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब इतना कर लिया, ये जनाब आपका मेथड रेडी हो गया, यानी मेथड ओवरराइड आपने कर दिया, दो स्टेप आपने परफॉर्म कर दिए। अब इस पेंट कंपोनेंट के अंदर आपने क्या बनाना है वो आप बताओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो पेंट मेथड कंपोनेंट वाला मेथड यूज़ किया ना, ये मेरी पेंट क्लास के अंदर भी बना हुआ है, यानी इस जे पैनल के अंदर भी बना हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आप चाहते हो कि जो जे पैनल के अंदर ऑलरेडी ये वाला मेथड इंप्लीमेंट हुआ हुआ ना, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये वाला मेरा जो ग्राफिक क्लास है ना, ये जाके वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए आप अपनी सुपर क्लास की चीज़ों को कॉल करने के लिए आप लिखते हो सुपर डॉट पेंट। मैंने सुपर क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों यही सेम नाम का मेथड, अगर मैं सिर्फ जस्ट मेथड का नाम लिखूंगा ना, मान लो मैंने जस्ट लिख दिया, मान लिया अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना पेंट कंपोनेंट और यहाँ मैं लिख दूंगा जी जो है ना, यानी ये जो मेरी ग्राफिक्स क्लास का ये जो जी है, ये इसको एज ए पैरामीटर पास कर दो। दोस्तों वो कंफ्यूज हो गया, वो कहता है भाई आप पेंट कंपोनेंट तो आपका यहाँ पे इस क्लास के अंदर भी आपने इसको कॉल करना है या अपनी पेंट क्लास के अंदर कॉल करना है। तो मैंने कहा भाई मुझे अपनी पेंट क्लास वाले पेंट कंपोनेंट को कॉल करना है। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए आप लिखते हो सुपर डॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने इस पेंट कंपोनेंट के अंदर, यानी जो आपने जे पैनल बनाया है, इस जे पैनल के अंदर आपने क्या क्रिएट करना है, आपने जनाब अपना स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करना है, सॉरी रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले ना अपने इस ग्राफिक्स क्लास को ना ग्राफिक्स 2D क्लास में कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे ग्राफिक्स 2D और आपने लिखा G2, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू डाउन कास्टिंग करनी है आपने। तो उसके लिए आपने क्या लिखा, ग्राफिक्स 2D, ठीक है जी। और बाहर आगे आपने अपनी ओरिजिनल क्लास यानी जो ग्राफिक्स वाली क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपका ये जो ग्राफिक्स वाला ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्राफिक्स 2D यानी G2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। आपने कहा G2 जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर क्या कर दो, ड्रा रेक्ट मतलब रेक्टेंगल। तो आप कह रहे हो G2 के अंदर, यानी G2 जो ग्राफिक्स 2D क्लास है मेरी, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर ड्रा रेक्टेंगल ड्रा कर दो। अब दोस्तों इसके अंदर आप चार चीज़ें पास करते हो। पहले आप बताते हो कि जो मेरा रेक्टेंगल आपने ड्रा करनी है वो एक्स एक्सिस से कितना फासला छोड़े। तो आपने कहा एक्स एक्सिस से 20 पिक्सल फासला छोड़ दे। उसके बाद आपने इसी तरह कह दिया यहाँ पे भी, आपने कहा वाई, उसके बाद बताते हैं वाई एक्सिस से। तो मैंने कहा वाई एक्सिस से भी 20 पिक्सल फासला छोड़ दे। उसके बाद उसकी विड्थ बतानी है आपने, तो विड्थ 20% हो और हाइट भी 20% हो। तो ये आपकी जो है रेक्टेंगल क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है, अपने इस ग्राफिक्स 2D का कलर सेट करना है। तो कलर कैसे सेट करते हैं, उसके लिए आप लिखते हो G2 डॉट सेट कलर और आपने लिखा, उसके अंदर कलर क्लास यूज़ करोगे तो कलर डॉट ब्लू, तो जो सा कलर आपने देना तो वो वाला कलर आपने लिख दिया, कलर डॉट ब्लू। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो है ना फिल ओवल क्रिएट करना है। तो फिल ओवल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फिल ओवल नाम की क्लास होती है। तो आपने लिखा G2 डॉट फिल ओवल। तो फिल ओवल के अंदर भी आप यही चार चीज़ें पास करोगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू और फिर वाई एक्सिस की, फिर उसकी विड्थ और फिर उसकी हाइट, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो है ना मेरी ये जो मेरा फिल ओवल है इसको एक्स एक्सिस से 50% फासला छोड़ दो, टॉप से भी 50% छोड़ दो और इसकी जो हाइट है वो 20 सेट कर दो, सॉरी विड्थ 20 सेट कर दो और हाइट 20 पिक्सल सेट कर दो। चलिए इतना आपने ओवल सेट कर दिया। अब आपने इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग्स आने लिखी हुई है ना हेलो वर्ड, ये सेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट मेथड होता है G2 डॉट और आपने कहा ड्रा स्ट्रिंग, ठीक है, ड्रा स्ट्रिंग, ये नहीं ड्रा स्ट्रिंग की। इसमें सबसे पहले आप पास करते हो अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू जो आपने लिखनी है वहाँ पे। तो मैंने लिखा हेलो वर्ड। उसके बाद दोस्तों आप बताते हो अपनी
क्या बोला, एक्स एक्सिस वैल्यू और वाई एक्सिस वैल्यू। तो आपने एक्स एक्सिस से कह दिया 100 पिक्सल फासला छोड़ दो और वाई एक्सिस से 150 पिक्सल फासला छोड़ दो। चलिए इतना कर लिया। यहाँ फिर आप ये जो सारे वैल्यू दी हुई हैं वो भी आप दे सकते हो, नो इशू, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यू आप जहाँ मर्जी इसको फिक्स कर दो। तो यहाँ पे देखो जो सारे वैल्यू दी हुई है वो है जी 120 एंड 50, यानी सर कह रहे हैं कि 120 पिक्सल जो है लेफ्ट से फासला छोड़ दो और 50 पिक्सल टॉप से फासला छोड़ दो। चलिए इतना हमने कर लिया। ये जी आपका ड्रा हो गया, कस्टम पेंटिंग आपने कर दी। अब आपने क्या करना, तीसरा स्टेप क्या था, आपने फ्रेम क्रिएट, माई फ्रेम क्रिएट करना। तो आपने लिखा यहाँ पे जे फ्रेम, जे फ्रेम, और जे फ्रेम में आपने एफ ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू जे फ्रेम मेरा, ठीक है जी। अब इस फ्रेम के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी ये जो कस्टम क्लास बनाई है माई पैनल के नाम से, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो मैंने यहाँ पे माई पैनल का मेरी जो क्लास है माई पैनल उसका पी नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो इक्वल टू न्यू मेरी माई पैनल क्लास, ठीक है जी। लेकिन इतना कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें क्रिएट हो गई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस एफ को टाइटल सेट करना है, अब ये यानी अपने फ्रेम का टाइटल सेट करना है। तो उसके लिए आपने लिखा एफ डॉट सेट टाइटल और उसके अंदर आपने लिख दिया माई पेंटिंग, ठीक है जी। इतना कर दिया। उसके बाद आपने अपनी इस फ्रेम की बाउंड सेट करनी है। बाउंड मीन उसको एक्स एक्सिस से कितना हटाना है, वाई एक्सिस से कितना हटाना है, टॉप से बॉटम से सारा कुछ आपने बताना। तो एफ डॉट सेट बाउंड्स, ठीक है। तो सेट बाउंड्स के अंदर मैंने बताया कि इसको टॉप से जो है वो लेफ्ट से 100 पिक्सल छोड़ दो, टॉप से 100 पिक्सल छोड़ दो, और इसकी जो हाइट है विड्थ है वो 300 पिक्सल सेट कर दो, और हाइट जो है वो भी 300 पिक्सल सेट कर दो। ये लें इतना सेट बाउंड्स कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले अपने इस जे फ्रेम का लेआउट सेट करना है। तो उसके लिए आपने लिखते हो एफ डॉट गेट कंटेंट पैन। सबसे पहले आप अपना उसका कंटेंट पैन गेट करोगे तो आपने लिखा एफ डॉट गेट कंटेंट पैन। गेट कंटेंट पैन करने से क्या होता है, वो जो अंदर वाला फ्रेम का अंदर वाला जो वाइट एरिया होता है ना वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने कहा उसके अंदर क्या कर दो, सेट लेआउट, उसके अंदर लेआउट सेट कर दो। कौन सा लेआउट सेट करना है आपने कहा न्यू बॉर्डर लेआउट, ठीक है जी। ये लें जी आपने लेआउट सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब लेआउट सेट कर दिया। अब आपने इस अपने फ्रेम के अंदर ये जो आपने ये पैनल क्रिएट किया था माई पैनल, इसको ऐड करना। तो उसको ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आपने लिखा माई पैनल, ठीक है जी। तो आपने यहाँ लिख दिया एफ डॉट, सबसे पहले आपने लिखा गेट कंटेंट पैन, ठीक है। उसके अंदर आपने लिखा डॉट ऐड और उसके अंदर आपने लिख दिया पी, यानी ये जो पी मेरा यानी ऑब्जेक्ट है ना माई पैनल वाला, इसको आपने ऐड कर दिया। जब ये ऐड होगा तो इसने क्या किया, इसने ये जैसे ही ऐड होगा दोस्तों ऑटोमेटिकली ये सारे के सारा पेंटिंग वहाँ पे चूँकि ऑलरेडी बनाई हुई है हमने, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ये कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपकी पेंटिंग आपके फ्रेम में ऐड कर देगा। चलिए इतना आपने कर लिया। अब आपने फ्रेम को जो है वो क्लोज करना है डिफ़ॉल्ट। तो उसके लिए आप लिखते हो एफ डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, ठीक है जी। ये जी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपका जे फ्रेम। जैसे ही वर्किंग खत्म होगी तो आपका फ्रेम क्लोज, जैसे जे फ्रेम क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद दोस्तों जी लेकिन ये विजिबल नहीं होगा। तो विजिबल करने के लिए आप क्या लिखते हो एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। चलें जी आपका जे फ्रेम विजिबल हो जाएगा। अब आपको दिखाऊँ ये कैसे नज़र आ रहा है। ये काम खत्म आपका फिनिश, पेंटिंग आपने कर लिया, यानी आपने पेंटिंग करना सीख लिया कि ग्राफिक्स 2D हम क्लास यूज़ करते हैं। उसके अंदर रेक्टेंगल क्रिएट करने तो ड्रा रेक्टेंगल, कलर सेट करने के लिए ये, फिल ओवर करने के लिए ये, ड्राइंग स्ट्रिंग बनाने के लिए ये, कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए ड्रा स्ट्रिंग लिखते हैं हम, ठीक है जी। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये जनाब मैंने किया, इसको कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे देखें दोस्तों माई पेंटिंग मेरा फ्रेम, और उसके अंदर देखें पैनल, और उस पैनल के अंदर देखें रेक्टेंगल, ये मेरा ओवल फिल, और ये मेरी हेलो वर्ड नाम से क्या बोला स्ट्रिंग, ठीक है जी। चलें जी बढ़िया हो गया। इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। ले जी आपका यहाँ पे चैप्टर जो है वो मैंने सारा फिनिश करवा दिया, यानी मैंने आपको सारी जो है वो डिटेल्स सिखा दी है सारी कि आप पेंटिंग जावा के अंदर कैसे करते हो, यानी ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हो। ले जी सार ने भी ऐसे ही सारा बताया हुआ है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।